जय श्री राम। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा होती है, टेंशन भी होती है कि उनका जौ जो है वो टाइम से नहीं उगता है, और जब टाइम से उगता नहीं है तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो इसके लिए मतलब कि हम लोग ऐसा क्या करते हैं कि हमारा जो जौ है वो टाइम से उग जाता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और जौ का जो है तो अच्छी ग्रोथ मतलब माता रानी का जो है तो आशीर्वाद के रूप में हम लोग देखते हैं, क्योंकि जौ के रूप में माता रानी ही मतलब हमारे घर आती हैं। और एक चीज़ और है जो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि जौ का जो पहला मतलब कि बीज अंकुरित होता है वो गेहूं का हो या जौ का हो, आप उस पर कुछ ऐसा निशान लगा लीजिए कि आपको मतलब 9 दिन बाद जब आप जौ विसर्जित करें तो आपको ये पता रहे कि ये वाला जो जौ है ये पहले दिन अंकुरित हुआ था, ये पहला पौधा है। उसको आप निकाल कर पहले माता रानी पर चढ़ाएं, क्योंकि जौ जो है जिस दिन विसर्जित होता है तो पूजा के बाद माता रानी पर चढ़ता है और उसके बाद फिर वो विसर्जन के लिए जाता है। तो आप उसको निकाल के माता रानी पर चढ़ाइए और उसके बाद आप अपनी तिजोरी पर रखिए। माता रानी की कृपा से साल भर आपके खजाने में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। तो आपका जौ अगर अच्छे से नहीं उग रहा है तो आप मिट्टी की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। उसमें कंकड़ ना हो ज़्यादा, मिट्टी मतलब कि समतल हो और एकदम बारीक हो। और अगर आप बालू ले रहे हैं तो उस पर उसमें भी जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हों उसको निकाल दीजिए और मिट्टी को गीला कर लीजिए। उसके बाद आप एक रात पहले ही उसको जो है तो आपको मिट्टी के बर्तन में उगाना है या कुछ लोग डलिया में उगाते हैं, जिसमें भी आपको उगाना है आप मिट्टी साफ करके उसमें आप रख लीजिए। मिट्टी हल्की गीली कर लीजिए, ज़्यादा गीला मत करिएगा, नहीं तो जौ जो है वो ज़्यादा पानी नहीं लेता है, वो ख़राब होने लगेगा। ये करने के बाद आप अपना जौ साफ कर लीजिए, उसमें कीड़ा या मतलब के और किसी तरह का अनाज मिक्स तो नहीं है। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा गेहूँ मिला लीजिए, क्योंकि गेहूँ जो है वो लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जौ और गेहूँ दोनों को मिक्स करके इन दिनों पर हमें उगाना चाहिए। तो आप थोड़ा सा गेहूँ मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप दोनों को धोकर आप ये काम शाम के समय करिए। जब आप शाम के समय पूजा करने के लिए जाते हैं उस समय आप नहाकर पूजा करते हैं या कैसे करते हैं, पर शुद्धता का ध्यान रखिए, क्योंकि आप जब शुद्ध रहेंगे उस समय पर आप जौ को साफ करके उसको धोकर उसको एक रात पहले आप जल में डाल दीजिए और रात भर जल में रहेगा। सुबह जब आपको जौ बीजना होगा उस समय आप उसको एक साफ बर्तन में उसका पानी निकाल के आप कुछ टाइम के लिए रख लीजिए, ताकि उसका पानी जो है थोड़ा सूख जाए, नहीं तो एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है, ताकि अच्छे से जौ बीज जाए। इस तरह से आप जौ बीजेंगे तो 100% आपका जो जौ है वो अच्छा निकलेगा और एकदम हरा हरा निकलेगा और माता रानी की कृपा से सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। जय श्री राम।